बीदर की जनता को एंकर सैयद मुजीब का प्यार भरा आदाब। तो दोस्तों, जाहिर है जिस तरीके से बीदर जिले में सीएमसी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और जैसे ही डिक्लेयर हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सारे उम्मीदवार जिनके ऊपर जनता अपनी उम्मीदें लगाई है, हम सबको आपसे रूबरू करवाएंगे जितने हमारे इस स्टूडियो पहुंच सकते हैं। हमारा मकसद है कि आजकल हमारे उम्मीदवारों में ऐसी कौन सी चुनौतियां चल रही है और ऐसे कौन से काम मुहैया वो करवा सकते हैं जिससे जनता को वो खुश कर सके और जनता की सहूलतों का ध्यान रख सके। तो आज मैं आपको सीएमसी इलेक्शन के वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार जनाब सऊदुर रहमान सन ऑफ इस्माइल साहब सेरिकार, जो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं। तो मिस्टर सऊद जी, आपका हमारे E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों से रूबरू होइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों का, नौजवानों का, मेरे माँ और बहनों का, सभी समाज के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे युवा भी हैं और हम देख रहे हैं कि कई दिनों से आप सोशल वर्क भी आप कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कब से कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं? आप कब से? आप जी, मैं 92 से कांग्रेस पार्टी में हूँ जी। राजीव गांधी जी जब बीदर आए थे। अच्छा, श्री राजीव गांधी जी। जी जी। बरिशाही गार्डन के सामने उनका फंक्शन हुआ था, वो लैंड हमारा ही था जी। तो जब हमारे वालिद साहब मोहम्मद इस्माइल साहब सेरिकार जी चिट्टा मंडल प्रधान थे, जी जी हाँ, तो जब से हम उनको फॉलो करते हुए उनको मिलने की, पार्टी में जाने की शौक़ में दिलचस्पी होती गई, तो हमारे वालिद साहब के इलेक्शन के फॉलो में करते करते कि हमको ये तजुर्बा हुआ सियासत का। अच्छा। कि कौन सा वर्क काम पे होता है, कौन सा सोशल वर्क काम पे होता है। अच्छा। इस सिलसिले में हमारे वालिद साहब को फॉलो करते करते हमको भी ये दिलचस्पी हुई कि हम भी कुछ कौम की खिदमत करने के लिए तैयार होना, आगे बढ़ना। अच्छा, लेकिन इससे पहले भी आप एक इलेक्शन लड़ चुके हैं जी। तो उस समय पर मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी पार्टी से उस टाइम पर आप इलेक्शन लड़े थे? कांग्रेस पार्टी से तो मैं जो है ना बहुत ही रिक्वेस्ट करा, अच्छा। एप्लीकेशन दिया, बहुत लोगों को गुजारिश किया कि भाई मुझे एक मौका दीजिए। तो जब जो है ना बहुत लोगों ने उतना समझा नहीं, क्या भाई क्या है, क्या करते, क्या है क्या नहीं, बोले। फिर मैं जो है ना BSR पार्टी में, उन लोग बोले कि नहीं तुम नहीं ठहरना सौद भाई। अच्छा, BSR हाँ, पार्टी से। तो अब हर वक्त तुम किसी को ला रहे, जिता रहे, वो लोग काम नहीं कर रहे वार्ड में, तुम लोग आज हेल्प कर रहे, नए नए चेहरों को ला के ठहरा कर दे रहे, हम आप सब लोगों को देख के हम वोट डाल दे रहे, जिता दे रहे, फिर हमारे महल्ले में आके कुछ सहूलत ही नहीं हो रही। अच्छा, जब आप उस पार्टी से ठहरे तो क्या आपकी उस समय पर जीत हुई थी? जी बिल्कुल, हर समाज के लोग मुझे बहुत ही दिलचस्पी से वोट करे हैं। कुछ कम वोटों से मैंने इलेक्शन, उस समय पे इलेक्शन आप हारे थे। जी, तो फिर भी मैं जो है ना जुस्तजू में हर लोगों से जुड़ते आया हूँ। अच्छा। और वो हार को मैंने जीत समझा हूँ। अच्छा जी जी। तो ये कहते हैं ना भाई, अगर असली बाजीगर वो होता है कि भाई हार करके भी वो जीतता है। फिर जब और राजनीति में अगर हमें कोई पहल हमें करनी है तो पहले हमें समाज को समझना पड़ता है, लोगों की तकलीफों को समझना पड़ता है, और जिस बैकग्राउंड से हम जाना चाहते हैं उसका नॉलेज हमें लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम जनता की खिदमत हम कर पाते हैं। अच्छा, एक और सवाल हमारा आपसे है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको एक लीडिंग इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से आपको टिकट मिला है, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपका विजन होगा, यानी अब आप जो इलेक्शन में आप खड़े हैं, आपका मकसद क्या है इस इलेक्शन में खड़े होने का? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने अपने काम और हमारे एक्टिविटीज, हमारा बैकग्राउंड, हमारी कैपेसिटी कि लोगों की खिदमत कर सकते या नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक बात मैं आपसे यहाँ पे टोकना चाहूंगा। जी बोलिए। आप तो खानदानी आदमी है, जमीन जायदाद वाले सेरिकार हैं। जी जी। फिर भी आप इस इलेक्शन में आना चाहते हैं? जी जी। और किसके लिए आना चाहते हैं, ऐसा क्या मकसद है आपका? लोगों से मेरे दिलचस्पी ये है कि सौद भाई आप रहे तो हमारे लिए अच्छे है, और आप एक नुमाइंदा ऐसे है कि हर समाज के लोगों से आपका जो है ना रवैया अच्छा है, और आप रहे तो हमारी उम्मीद, मकसद और हमारा वार्ड साफ सुथरा होगा, और हमको ये तमन्ना है कि आप एक बार आए। अच्छा, तो जनता आपसे चाहती है, सभी समाज के लोग, पूरे सभी समाज के लोग आपके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा कि इसके साथ साथ कई सालों से आपका एक ऑफिस भी है, जैसे आप बता रहे थे अभी शुरुआत में, आपने एक ऑफिस भी खोल रखा है। तो सिर्फ आपका बिजनेस माइंडेड व्यू है उसमें, या आप ये भी चाहते हैं कि भाई कुछ अच्छे वर्क के लिए भी, जैसे आप एक सोशल वर्क भी आप करते हैं, लोगों से हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं, तो उस ऑफिस के खोलने का भी क्या मकसद है आपका? पहले जब मैं इलेक्शन लड़ा था जी, सेकंड लीड मेरी आई थी जी, तो मैं इसी खुशी से जो है ना मेरी एक बैठक बनाना
कि लोग मेरे तक आए, मुझे ढूंढने के लिए तकलीफ नहीं होना। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या बता रहे हैं, जी जी, एक जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो चाहते हैं कि लोगों तक मैं जाने से पहले अगर लोगों को हमारा एक ऐसा भी ठिकाना होना चाहिए जहां लोग आ सके और अपनी जो भी खिदमत अंजाम चीजें हमसे लेना चाहते हैं उसको वो हमें आकर हमारे साथ सीधे मिलकर रूबरू होकर उसे बता सके। बहुत बेहतर बात आप बता रहे हैं। हाँ, और आप ऑफिस के पीछे और क्या मकसद है? कुछ नहीं, लोगों से मिलना जुलना, कोई भी आए करे सलाम दुआ चाहे पानी, उनकी इज्जत करना, खिदमत करना, और कुछ भी उनका पर्सनल से हटके छोटे मोटे जो भी छोटे मोटे जो भी रहते हैं वो काम में लोग मुझे आके बोले तो चलिए बोल के मैं फौरी गाड़ी निकाल के मेरा खुद के पैसे खर्चा करके मैं निकलता हूँ आगे। ये पूरे लोगों को भी मालूम है, तकरीबन 25% लोगों को तो मेरे मालूम है, और सभी लोगों का मेरा दोस्ताना सर्कल इतना बड़ा है, सभी समाज के लोग मुझे बहुत ही दिल से चाहते हैं और मैं भी उनकी दिल से बहुत ही खिदमत करता हूँ। ऐसी कोई बात तो नहीं। यानी आप और मेरा कोई मकसद नहीं कि उनसे कुछ लेना, कुछ देना, कुछ नीयत खराब करना, उनकी प्रॉपर्टी पे या पैसे पे, कोई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं जी। तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि लोगों से जुड़े रहना, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए, जब तक एक उम्मीदवार लोगों से कई वर्षों से जुड़ा नहीं रहता, उनकी समस्याओं को जान नहीं पाता और जिस काम को मैं चुना जा रहा हूं उसके जरिए में क्या काम आते हैं, तब तक शायद ही खिदमत करने के लिए बहुत समय निकल जाता है। तो ये एक चीज़ आप में बहुत बेहतर है जो हम देख रहे हैं, और एज ए सोशल वर्कर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमतों में लगे रहते हैं, हमें बेहद खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि इससे पहले भी आपसे कुछ इंटरव्यू में रूबरू हों, लेकिन आप बहुत बिजी रहे और उनका यही कहना था कि पहले मुझे काम करने दीजिए और इंशाल्लाह जब वक्त सही आएगा तो हम आपके स्टूडियो पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है जैसे ही आप कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिला है, आप आज यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आप जनता के लिए अगर आप चुने जाते हैं, आपकी जनता आपको चाहती है और आपको जिता करके लाती है, तो ऐसी कौन सी सहूलतें आप जनता के लिए मुहैया करवाएंगे? हम आपसे एक सवाल रखें। बहुत अच्छी बात बोले मुझे सर आप जी। जनता की उम्मीद को जी देखकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड में जो काम रहता है, नाली, लाइट और पानी, जो भी है अपने वार्ड का जो भी अपना काम है बल्दिया का, उससे हटकर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करके बताना, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि अपने से भी मैं कुछ करूँगा पब्लिक के लिए। और पब्लिक में ये होना कि भाई ऐसा भी एक काउंसलर आया था जी कि हमको खुद आके पूछता था क्या काम है बोल के, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि इस राजनीति में नेता लोग वादे तो करते हैं जी जी, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो भूल जाते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे गुस्ताखी माफ में सवाल बिल्कुल आपसे बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आप उसका बुरा मत मानिएगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप खुलकर बताइए। बिल्कुल जी नेता जब वादे करते हैं जी तो हम ऐसा कोई बड़ा कोई इलेक्शन कोई कैंप नहीं लड़ रहे कि वादा करके हम भगत जाते। ये अपनी गली का अपने वार्ड का है, मेरा महिला मंच है, मेरा घर मंच है। मैं जब वादा गलत भी करता हूं तो वो लोग मुझे बैठने नहीं देंगे। अच्छा। तो भाई आप बोल रहे थे चलिए, मैं तो रोड पे बैठा हूँ, कभी भी एनी टाइम 24 घंटे। लेकिन आप मंशा बनाते हैं कि भाई मेरे लोगों के लिए जो मैं वोट दे रहा हूं मैं बराबर इनका बिल्कुल 100%, 101%, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस टिकट के मिलने में आप किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी कांग्रेस के पार्टी के सीनियर और जूनियर, और पहले तो मैं सबसे पहले हमारे रहीम खान जी साहब MLA और हमारे ईश्वर जी साहब, ईश्वर खंडे जी का भी खंडे जी साहब जी और हमारे जाप शेट्टी सदर साहब जी जी और सिटी प्रेसिडेंट हमारे सुभाई सदर साहब जी जी और सभी कांग्रेस के जी जितने भी सीनियर जूनियर जितने भी एक्टिव मेंबर है, सभी लोग मेरे को जो है ना बोल के रिकमेंड करके टिकट दिलाए हैं। और ये टिकट इतना आसानी से नहीं मिला, पब्लिक का भी ओपनर था। और MLA साहब भी बहुत जुस्तजू करते हैं कि ऐसी बात नहीं ऐसा किसी को टिकट उठा के दे दिए, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात जो है ना पूरा जानकारी करते हुए जब टिकट डिसाइड हुआ। बिल्कुल सही बात बता रहे। एक रिकमेंडेशन से काम होने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि उस आदमी का पूरा पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके से लोगों के उनका जोड़ है, यह जानना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि भाई एक तो रिकमेंड तो बात दूर की रही, लेकिन मेरे एक्टिविटीज किस तरीके से लोगों से जुड़े थे और मैं लोगों से कैसे जुड़ा था, ये देख करके मुझे टिकट मिला है। हर पार्टी के में हम जो है ना। और जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता अभी आपको नई नवेली आपको चुनना चाह रही है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप चलते चलते? जनता तो सभी लोग चाहते हैं कि आप इस बार आना ही आना जी और हमारे वार्ड को सुधारना ही सुधारना। अच्छा, सभी लोग जीत रहे हैं अपने अपने मकसद के हिसाब से, अपने अपने काम कर ले रहे हैं। और आपका कोई मकसद नहीं है सऊद भाई, लेकिन हमारे दोस्ताने नेचर के हिसाब से हमारे वार्ड में आपका घर है, आपका एक इमेज है, आपके पास कैपेसिटी है सारे चीज़ों की। आप कहीं भी ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, पुलिस में जाके बात कर सकते हैं। आपके वालिद साहब चेयरमैन थे, आपको पूरा नॉलेज है कि आप हमारे ये बनना ही बनना। उम्मीदवार की जो एक क्वालिटीज होनी चाहिए और उसके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए वो आप में है। ये सिर्फ 5 साल के इलेक्शन के लिए नहीं, ये वार्ड नंबर 19 के वास्ते मैं तहे दिल से
मेरी जितनी जिंदगी है अल्लाह ने दिया है उतनी जिंदगी मेरे वार्ड के हर समाज के लोगों के साथ चलिए मैं जुड़ के बहुत रहूंगा। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात बताया। हम भी E7 जी, टीम जी। की और चैनल की ओर से हम आपको भी बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जी, ये कंटेस्ट जीतें। जी। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपनी जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं, दीजिएगा। देखिए अभी मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे माँ बाप बहनों, मैं आप लोगों की उम्मीद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वार्ड नंबर 19 के सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोगों से आज देना दरख्वास्त है कि आप लोगों ने मुझे चुनकर भारी अक्षर से कामयाब बना के लाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों का काम अंजाम दूंगा और तहे दिल से दूंगा। ये 5 साल के लिए मैं मकसद से नहीं आ रहा, मैं जिंदा रहे तक आप लोगों की खिदमत करके मैं दुआ लेना चाह रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से मेरे पास तो सब कुछ है, अपनी ज़िंदगी में जितना हो सकता है फैमिली के लिए उतना मैं अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। और कुदरती माहौल के हिसाब से अल्लाह ने मुझे ये दलील में डाल रहा कि कौम की खिदमत के लिए खिदमत कर सको, एक मौका कर मिला। मारा। और अल्लाह ताला तो सब के लिए है, लेकिन एक जरिया है कि किसी को आगे बढ़ के किसी की काम खिदमत कर कर सके। सके। तो बहुत अच्छी बात हमने जानी। सौ सरकार जी जो वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार थे आज हमारे पास आए हैं और हमने छोटी सी इंटरव्यू रखी कि आपके ख्यालात क्या हैं, किस तरीके से और क्या जनता के हद तक आप किस खरी कसौटी तक उतर सकते हैं, हमने सवाल जाने। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। और जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जानना चाहेंगे उम्मीदवारों से कि किस तरीके से जनता से जुड़ना चाहते हैं तो और कौन कौन से काम करवा कर जनता को पूरी तरीके से सहूलतें मुहैया करा सकते हैं। हमारे E7 टीम का कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कोई एक ऐसा ही मकसद होता है जिससे जनता को हम पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों से उनके अंदर की भावनाओं को हम आपके समक्ष पहुंचा सके। तो दीजिए इजाज़त, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय कर्नाटक।